हेलो इंजीनियर। सो गाइज, आज के समय में सिविल इंजीनियरिंग में जॉब पाना एक ऐसा टास्क बन चुका है कि बच्चे लगातार मेहनत करते हैं, हर एग्जामिनेशन के लिए ट्राई करते हैं और अंततोगत्वा कहीं पता चलता है कि पेपर आउट हो गया, कहीं पता चलता है कि पेपर में कुछ दिक्कतें थी, कहीं पता चलता है कि सिलेबस में जो चीज़ें नहीं थी वो पूछ ली गई, जो पढ़ रहे थे उससे रिलेटेड क्वेश्चन ही नहीं आया एग्जामिनेशन में, और तमाम रीज़नों की वजह से कहीं ना कहीं उनको रिजेक्शन का सामना करना पड़ता है। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप में से ही बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब कर रहे होंगे। इंडिया में प्राइवेट सेक्टर में सिविल में कौन कौन सी अपॉर्चुनिटी है जिसमें आपका पेमेंट जो है आपके गवर्नमेंट जॉब जैसा होता है या उससे अच्छा होता है। साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि कौन कौन से ऐसे गवर्नमेंट सेक्टर हैं जो आपको अच्छी सैलरी देते हैं। ठीक, तो दोनों की बात करेंगे और अपने आप को इस हिसाब से आप ट्रेन कर सकते हो कि अगर आप गवर्नमेंट फील्ड के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो और बैकअप के रूप में एक प्राइवेट सेक्टर की जॉब भी चाहते हो कि जॉब करते हुए भी प्रिपरेशन कर सको, उसके लिए क्या क्या स्किल सेट की ज़रूरत होगी, कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स आपको आने चाहिए, कुछ कुछ बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए और उसमें पे आउट कितना होता है उसके बारे में समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को और समझते हैं डिटेल में। सबसे पहले देखो, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मैनेजर की जॉब जो होती है किसी भी कंस्ट्रक्शन फील्ड में, सिविल से रिलेटेड कोई कंस्ट्रक्शन साइट है या फिर कोई बड़ी फर्म है जिसमें आपको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की जॉब मिलती है, जिसमें आपका काम होता है कि उस प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस रिपोर्ट तैयार करना, उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में क्या क्या चीज़ें अभी तक हो चुकी हैं, कौन कौन सी चीज़ें बाकी हैं, किस तरीके से लेआउट है, उसको किस तरीके से प्रोसीड किया जा रहा है, वो सारी चीज़ें डिसाइड करना। तो डेफिनेटली यहाँ पे सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी आपको दिखाई देती है। इसके लिए आपको डेफिनेटली सिविल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स की नॉलेज होनी चाहिए, मैप की नॉलेज होनी चाहिए, इनफैक्ट आपको ऑटो कैड ड्राइंग वगैरह इन सब की भी नॉलेज होनी चाहिए जिसको आपको रीड करना आना चाहिए। कंस्ट्रक्शन में डिटेलिंग्स को देखना आना चाहिए, कंस्ट्रक्शन के अंदर जो काम हो रहा है उसमें कौन कौन सी बारीकियां हैं उसको समझना आना चाहिए। ये कब आएगा? जब आप अपने कुछ सब्जेक्ट स्ट्रांग रखोगे, जिसमें से बिल्डिंग मटेरियल है, आपका आरसीसी है, स्टील स्ट्रक्चर है। इन सब सब्जेक्ट की आपको अच्छी कमांड रहेगी तो डेफिनेटली इस फील्ड में आप जाके जॉब कर सकते हो। सैलरी यहाँ पे 12 से 30 लाख तक वेरी करती है एनुअली, और ये एनुअल सैलरी है। पर मंथ बात करें तो लगभग 80,000 से लेके 2 लाख तक ये वेरी करता है, 3 लाख तक। तो डिपेंडिंग अपॉन कौन सा प्रोजेक्ट है, कितना बड़ा प्रोजेक्ट है, मेट्रो सिटी में है, कहाँ है, वो सारे चीज़ें इस पे डिपेंड करती हैं। इसके बाद सीनियर स्ट्रक्चरल इंजीनियर। गाइज, स्ट्रक्चर इंजीनियर की डिमांड ना डे बाय डे बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। आज की डेट में जो बच्चे अपना एम टेक यानी प्रो पोस्ट ग्रेजुएशन जो एम टेक जो कर रहे हैं वो स्ट्रक्चर से कर रहे हैं, उनके लिए बहुत हाई डिमांडिंग एक तरह से बोल सकते हो कि फील्ड है जिसमें आपको जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत मिलती है। बहुत सारे ऐसे प्राइवेट फर्म हैं जो स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स को लगातार हायर करते हैं, क्योंकि आजकल डिमांड जो है स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स की बहुत बढ़ गई है। नो डाउट स्टार्टिंग पैकेज यहाँ थोड़ा सा कम आपको देखने को मिलता है जरूर, लेकिन यहाँ पे अपॉर्चुनिटी इनफाइनाइट है, बहुत सारे स्कोप हैं। यहाँ पे आपको गल्फ कंट्री में जाने का मौका भी मिलता है, दूसरे कंट्री में जाके आप अपने आपकी स्किल अगर बहुत अच्छी है तो डेफिनेटली वहाँ पे बहुत अच्छा अर्न कर सकते हो। यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें आपको ई टैब सॉफ्टवेयर के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, स्टैड प्रो के बारे में सुना होगा। इन सब सॉफ्टवेयर के बारे में आपको पता होना चाहिए, इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए, और अगर आप सीखना चाहते हैं तो डेफिनेटली इन सब सॉफ्टवेयर के बारे में सीख सकते हो। इनफैक्ट स्टैड प्रो तो बहुत सारे बच्चों ने कॉलेज टाइम पे भी थोड़ा बहुत यूज किया होगा, सीखा होगा। राइट, बात करें कंस्ट्रक्शन मैनेजर की, डेफिनेटली 10 to 25 LPA यहाँ पे डेफिनेटली आपको मैनेज करना होता है साइट पे वर्क के एग्जीक्यूशन, लेबर को और जो कॉस्टिंग आ रही है उसको। इसके साथ साथ अगर बात करें जियो टेक्निकल इंजीनियर, जियो टेक्निकल इंजीनियर थोड़ा सा फील्ड जो है कॉम्पैक्ट है, जिसमें लिमिटेड जॉब्स हैं। इसमें गवर्नमेंट जॉब्स भी हैं डेफिनेटली। यहाँ पे 8 से 18 लाख का सैलरी आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे सॉइल रॉक फाउंडेशन और बिग स्ट्रक्चर के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जब भी होता है, मेट्रो प्रोजेक्ट्स जितने भी होते हैं वहाँ पे इसकी डिमांड आती है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्टर जो काम करन रहते हैं वो भी आपको हायर करते हैं। हाईवे ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियर, डेफिनेटली यहाँ पे भी आपका एमटेक अगर आपका ट्रांसपोर्टेशन में है तो डेफिनेटली वर्क करता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि जितने भी रोड एयरपोर्ट्स डिज़ाइनिंग हो रही है वहाँ पे इनकी ज़रूरत पड़ती है डेफिनेटली। और आगे बात करें वाटर रिसोर्स इंजीनियर, जैसे डैम वगैरह है, तो मेनली यहाँ पे गवर्नमेंट सेक्टर इंडिया में जितने भी हैं वहाँ पे इसकी रिक्वायरमेंट होती है, और गवर्नमेंट सेक्टर भी जो है
वो भी क्या करते हैं, अपने काम को किसी ना किसी कॉन्ट्रैक्टर से, प्राइवेट सेक्टर से हेल्प लेके कराते हैं, तो वहां पे आपका रोल आ जाता है, यहाँ पे आपकी डिमांड आ जाती है। कॉन्ट्रैक्ट्स एंड टेंडर मैनेजमेंट, डेफिनेटली यहाँ पे भी आपको लीगल डॉक्यूमेंटेशन और प्रोजेक्ट वगैरह प्रिपेयर करना होता है, ठीक। तो यहाँ पे कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह की नॉलेज आपको होनी चाहिए। सैलरी यहाँ पे 10 से 25 लाख के आसपास है। ऑयल एंड गैस, देखो ऑयल एंड गैस में ना डेफिनेटली कुछ रिफाइनरी चलती हैं जहाँ पे आपको गेट के थ्रू लिया जाता है, गेट के थ्रू आपका रिक्रूटमेंट होता है। कुछ कुछ पीएसयूज हैं जो डायरेक्टली रिक्रूटमेंट के एग्जामिनेशन के फॉर्म भी निकालते हैं, डिप्लोमा बेसिस पे भी निकालते हैं। तो जैसे कि आपने देखा होगा, आईयूसीएल भी समय समय पे अप्रेंटिस प्रोग्राम भी निकालता है, तो उससे आपको बेनिफिट मिलता है, यहाँ पे आपको जाने का मौका मिलता है, यहाँ पे आपकी जॉब लग सकती है, और यहाँ पे आपकी सैलरी जो होती है 15 से 40 लाख तक जा सकती है, डिपेंडिंग अपॉन योर पोस्ट, किस पोस्ट पे आप जा रहे हो। स्ट्रक्चरल इंजीनियर की पोस्ट है तो आपको अच्छा खासा पे आउट मिलता है। अर्बन प्लानर की पोस्ट भी है, आजकल सिटी डेवलपमेंट हो रहा है, प्राइवेट सेक्टर में भी आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो प्रोजेक्ट्स आते हैं, वो प्रोजेक्ट्स जैसे कि अप्रूव्ड प्रोजेक्ट जो आते हैं वहाँ पे भी इनकी डिमांड होती है अर्बन प्लानर की। वहाँ पे वो लोग लेआउट वगैरह डिजाइनिंग करते हैं पूरा का पूरा। उसी तरीके से जैसे सिविल इंजीनियरिंग कंसल्टेंट है, यहाँ पे भी आप इंडिपेंडेंटली काम कर सकते हो, जिसमें आपको सारे के सारे सेफ्टी चेक्स वगैरह करने होते हैं, और यहाँ पे भी अच्छा खासा पे आउट होता है, ठीक। गाइज, इन सभी के अलावा कुछ ऐसी जॉब्स हैं जहाँ पे आपको चाहिए होती है सिक्योरिटी, जो आप लोग डिमांड भी करते हो। आजकल इंडिया में ये बहुत अच्छा खासा प्रचलन है कि जॉब सिक्योरिटी केवल गवर्नमेंट जॉब में ही है, ऐसा एक धारणा है, और काफ़ी हद तक ये सही भी है। जितने भी एस्पिरेंट हैं जो किसी ना किसी प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं, वहाँ पे उस प्रेशर को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, डेफिनेटली उनको लगता है कि गवर्नमेंट जॉब में ये प्रेशर कम है, लेकिन रियलिटी, ग्राउंड रियलिटी बेटा मुझसे पूछोगे, या फिर जितने भी आपके आसपास में लोग होंगे जो गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहे होंगे, मेरे कई सारे स्टूडेंट जो हैं वर्क कर रहे हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट में वर्क कर रहे हैं, एसएससी जेई के थ्रू, आरआरबी जेई के थ्रू, और बाकी स्टेट एजेई में। तो गाइज, प्रेशर गवर्नमेंट सेक्टर में भी कम नहीं है। जॉब सिक्योरिटी डेफिनेटली है, लेकिन प्रेशर की अगर बात करें तो गवर्नमेंट सेक्टर में भी प्रेशर कम नहीं है। ऐसा सोचोगे कि मुझे काम ना करना पड़े, 10 दिन की छुट्टी ले लूँ, आराम से घर पे बैठूं, ऐसा नहीं है। बहुत ज़्यादा प्रिसाइजली वर्क करना पड़ रहा है इस समय। सुबह सुबह एकदम जो टाइम है उस टाइम पे पहुंचना, टाइम जितना निकलने का है उसके बाद ही निकलना, बहुत सारे रूल रेगुलेशन है, वहाँ भी काम आपको कराया जा रहा है, क्योंकि डेफिनेटली अगर देश को प्रोग्रेस करना है तो इस तरीके से वहाँ के लोगों को काम करना पड़ेगा, और अपने काम को, अपने दायित्व को अच्छे से निभाना पड़ेगा। हाँ, पुराना जमाना गया जब बैठे बैठे काम होते थे, वो काम अब नहीं चल रहा है, तो ये तो मिथ दिमाग से निकाल देना। हाँ, नो डाउट बहुत सारे लोग को ये लुक्रेटिव इसलिए लगता है कि बहुत सारे डिपार्टमेंट में बोलते हैं लोग कि ऊपरी कमाई है, ऐसा है वैसा है। मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूँ गाइस कि आप किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर में आप जाते हो, जो आपकी सैलरी बनती है, आप अगर ईमानदार हो, अच्छे से काम कर रहे हो, तो वो सैलरी भी सफिशिएंट होती है आपके काम करने के लिए। 70 से 80 हज़ार रुपये जेई को मिलती है, वो भी सैलरी इतनी सफिशिएंट है कि आप अपने परिवार का अपना भरण पोषण आसानी से, आराम से कर सकते हो। और जैसे जैसे महंगाई बढ़ेगी, डेफिनेटली सैलरी भी उस तरीके से रिवाइज होती जाती है। तो सबसे ज़्यादा और सबसे डिमांडिंग जॉब जो होती है वो गवर्नमेंट जॉब होती है डेफिनेटली, लेकिन यहाँ पे जॉब का परसेंटेज बहुत कम होता है। तो जो लोग किसी ना किसी वजह से स्टक हो चुके हैं, कि प्रिपरेशन फेज में हैं, जाना चाहते हैं, नहीं जा पा रहे हैं, उन सभी एस्पिरेंट को बस इतना ही बोलूंगा गाइस कि आप लोग अपने आसपास के, अपने नॉलेज के हिसाब से छोटे छोटे एरियाज को तलाशो, जिससे कि आपको लगता है कि यहाँ जाके मैं बेटर कर सकता हूँ। मे भी हो सकता है आप बहुत ज़्यादा बेटर कर सकते हो, और आप एक जगह उलझे हुए हो, इस वजह से आप वहाँ से निकल नहीं पा रहे हो। तो डेफिनेटली आपको ट्राई करना चाहिए, और मेरा सजेशन यही है कि आप किसी भी फील्ड में रह के आप अपने गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर सकते हो। बहुत सारे बच्चों ने ऐसा प्रूफ भी किया है कि प्राइवेट सेक्टर में जॉब करने के साथ साथ भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन क्रैक किए हैं। आपको टाइम का मैनेजमेंट समझना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा नहीं तो कम से कम 3 3 घंटे, 3.5 घंटे डेली बेसिस पे भी निकाल लेते हो, ये आपके प्रिपरेशन के लिए सफिशिएंट होता है। सब्जेक्ट की नॉलेज आपको धीरे धीरे ऑटोमेटिकली हो जाएगी, जब आप अर्न करने लगोगे तो आपका प्रेशर जो होगा थोड़ा सा कम हो जाएगा गाइज। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। और लास्ट में बस इतना ही बोलूँगा गाइज आप सभी को, कि जितने भी एस्पिरेंट हैं, जितने भी स्टूडेंट हैं जो किसी ना किसी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, करना चाहते हैं, जेई या ई एग्जामिनेशन की, आपको एक बार अपने सब्जेक्ट को गो थ्रू करना पड़ेगा, जो आपको प्राइवेट जॉब्स के इंटरव्यू में भी हेल्प करता है। किसी भी जॉब के लिए आप इंटरव्यू में जा रहे हो तो वहाँ क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं बहुत डीप डाउन जाके,
चाहे आपका आरसीसी हो, बिल्डिंग मटेरियल हो, स्टील स्ट्रक्चर हो, कोई सा भी सिविल इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट हो, सॉइल मैकेनिक्स हो, तो उसकी नॉलेज अगर आपको एक बेसिक नॉलेज बहुत कायदे से सिस्टमेटिकली ग्रैब करनी है, जिसमें आपको गवर्नमेंट जॉब में भी हेल्प मिले और जिससे आपको प्राइवेट सेक्टर में भी हेल्प मिले, उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। कम से कम 4 से 5 महीने अपने आप को कायदे से देना पड़ेगा गाइज। तो अड्डा 24/7 आपके लिए हमेशा खड़ा रहता है। इनफैक्ट आपको सही समय पे सही चीज़ें प्रोवाइड कराता है। यहाँ पे आपको जो अड्डा 24/7 एप्लीकेशन है, जितने भी सिविल इंजीनियरिंग एस्पिरेंट हैं उनके लिए सिविल इंजीनियरिंग महापैक है। इसमें आपको एटलीस्ट आप कॉलेज एस्पिरेंट हो, कॉलेज से निकल चुके हो, प्रिपरेशन फेज में हो, उन सभी एस्पिरेंट के लिए इसमें बैचेस अवेलेबल हैं, जिसमें बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया जाता है। फाउंडेशन बैचेस में भी एसएससी जेईई आरआरबी और तमाम स्टेट एई जेईई एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन भी इसमें हो जाती है, और बहुत ही कम प्राइस में गाइज। ऑलमोस्ट 2300 या 2400 रुपये में आपको ये महापैक मिल जाता है, जिसमें आपको पूरी की पूरी आपकी प्रिपरेशन हो जाती है अड्डा 24/7 एप्लीकेशन पे। तो ऐप डाउनलोड करिए। कोई दिक्कत आता है तो आपको नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हो, जो नीचे चल रहा है, जिससे आपको हेल्प मिल जाएगी किस तरीके से ज्वाइन करना है। ऐप डाउनलोड करने के बाद एई जेईई एग्जाम्स का सेगमेंट दिखाई देगा, उस पर क्लिक करोगे, सिविल इंजीनियरिंग दिखाई देगा, महापैक, कूपन अप्लाई करके मिनिमम प्राइस जो कि 2300-2400 रुपये में आपको ये मिल जाएगा। इस बैच को ज्वाइन करके अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करना है, और इसमें सारी क्लासेस आपको मिल जाती हैं एज इट इज़। रिकॉर्डेड भी मिलेंगी, लाइव भी मिलेंगी, टेस्ट सीरीज भी मिलेंगी, सब कुछ मिल जाता है हर एग्जामिनेशन के लिए। तो वन स्टॉप सॉल्यूशन है, ज्वाइन करके अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कीजिए। धन्यवाद।